Hello, good morning 11th class students. Chapter number 12 Organic Chemistry Basic Principle and Techniques. ठीक है, अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था. ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पढ़ेंगे पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको दिए थे पहले सॉल्व करने के लिए वो अपन डिस्कस करेंगे. फिर जो अपना चैप्टर चल रहा है आइसोमेरिज्म उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर? चलो देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स थे. ठीक है, पहले हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पे टू फंक्शनल ग्रुप्स है. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड इज अल्कोहल. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और अल्कोहल जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो 11th पोजीशन पे आता है. ठीक है, इट मींस हम देखेंगे तो साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है. भाई ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो इसको हम क्या करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में कंसीडर करेंगे. हालांकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो इसको इंक्लूड करते हुए हम एक कार्बन चेन लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया? एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया. मीन्स अब हम इसका सफिक्स यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे. क्लियर? चलो अब देखो यहां से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, तो यहां देखो कौन सा है अपना सब्स्टिट्यूएंट? OH. कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे. और OH जो होता है उसका प्रीफिक्स मैंने आपको नोट करवाया था, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स था, तो मेंशन कर दो 3 हाइड्रोक्सी. ठीक है, उसके बाद में कार्बन चेन कितने की है? 6 कार्बन की, तो हम क्या मेंशन करेंगे? हेक्स. अगर सब सिंगल बॉन्ड होते तो हम क्या मेंशन करते? एन. बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है फोर्थ पोजीशन पे तो हम लिखेंगे 4E. ठीक है, अब डबल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो है फर्स्ट पोजीशन पे. कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो आप इसको 1 ओइक एसिड भी मेंशन कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप इसी में मर्ज करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा? 4 इनोइक एसिड. क्लियर? चलो सेकंड देखो. सेकंड में अब देखो यहाँ पे टू फंक्शनल ग्रुप है बेटा. एक है एल्डिहाइड और एक है सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है अमाइन. ठीक है, जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट पे आएगा वही उसी को प्रेफरेंस मिलेगा. नहीं, जैसे ये आता है 9th पोजीशन पे और ये आता है 13th पोजीशन पे, तो 9th पोजीशन वाले को प्रेफरेंस तो 13 से पहले ही मिलेगी ना, तो ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया. ठीक है, और हम देखेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है कार्बन, तो यहाँ इसको इंक्लूड करते हुए कार्बन चेन बनाएंगे. कितने कार्बन की चेन हो गई? 1 2 3 4. ठीक है, और ये हो गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट. कौन सी पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसका प्रीफिक्स क्या होता है? 2 अमाइनो. ठीक है, इसका सफिक्स तो क्या होता है? अमाइन, और प्रीफिक्स क्या होता है? अमाइनो. ठीक है, अब देखो कार्बन चेन कितने की है? 4 की, तो हम यूज करेंगे ब्यूट. सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिख सकते हैं. एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स क्या होता है? अल, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेनल. ठीक है, कोई नंबर मेंशन नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो कंपाउंड है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है. तो पहले तो हम कार्बन चेन जब सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और इस साइड में ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल बॉन्ड जो होता है वो कौन सी पोजीशन पे आता है बेटा? 15th पोजीशन पे आता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो 16th पोजीशन पे आता है. ठीक है, इट मींस डबल बॉन्ड प्रेफरेंशियल ऑर्डर में कहाँ आया? पहले आया, तो इसको ही प्रेफरेंस पहले देंगे और नंबरिंग भी इसी से स्टार्ट करेंगे. 4 and 5.
अब देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मीन्स मिथाइल ग्रुप है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल। देन कितने कार्बन की चेन है? 5। हम क्या यूज करेंगे? पेन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। ट्रिपल बॉन्ड है फोर्थ पे। तो हम क्या लिखेंगे? पेन 1E4 आइन। ठीक है, क्या नेम हो गया इसका? 2,3 डाई मिथाइल पेन 1E4 आइन। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने कॉपी में लिख लो। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए थे उनको आप मेंशन कर लो। क्लियर? जिनके राइट है बहुत अच्छी बात है बेटा, और जिनके रॉन्ग है वो देखो कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है और नेक्स्ट टाइम हम उसको मिस्टेक को ना करें। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था C5H12। ठीक है, इसके मैंने आपको बोले थे इसके आइसोमर्स बनाना। ठीक है, अब आइसोमर्स कैसे बनेंगे? देखो अपन एक रफ आइडिया बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। सबसे फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यही है कि हम उन 5 कार्बन्स को क्या करें? स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज करें। कर दिया हमने स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज। स्ट्रेट फॉर्म में जब 5 कार्बन होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पेंटेन। आप चाहो तो इस पे हाइड्रोजन भी मेंशन कर सकते हो, CH3 CH2 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 CH3। क्लियर? अब और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इनमें हम कार्बन को कहाँ कहाँ अरेंज करेंगे और क्या स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, मान लो हमने 4 कार्बन की चेन बना दी और 1 कार्बन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, हमने 4 कार्बन की चेन बना दी। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट जो हमने अटैच किया ना वो यहाँ फर्स्ट पे तो हो नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट पे होगा तो वो तो 5 कार्बन की चेन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पे हमने करके देख लिया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या किया हमने? थर्ड पे करके देख लिया। बट ध्यान से देखो, इधर से तो ये थर्ड पोजीशन आ रही है, बट इस साइड से तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? सेकंड पोजीशन ही हो गई ना। इट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये बनेगा, उसके बाद में ये बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेम क्या होगा? CH3 CH3 H CH2 CH3। ठीक है, कार्बन हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है विद 3 3 6 3 9 10 11 एंड 12। अब नेम देखो इसका, कितने कार्बन की चेन है? 4। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल, सॉरी 2 पे है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है कि कार्बन चेन कितने कार्बन की ले लें? हम 3 कार्बन की देखते हैं, 1 2 3। अब अपने पास में कितने कार्बन और रह गए? 2। उनको हम क्या करें? सेकेंड कार्बन पे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दें। तो देखो क्या होगा? CH3 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 CH3। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए विद 3 3 6 3 9 3 12 हो गए ना। और इसका नेम क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। चलो, तो ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने सॉल्व किए हैं। अब इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब और ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर इसको यहां कर दे, इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखें, इसको सेकंड पे रखें, तो वो फर्स्ट वाली फिर चेन लंबी हो जाएगी। मतलब आप किसी भी तरह से अरेंज करो, अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये इसके अलावा और कोई आइसोमर्स बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसके C5H12 के ओनली कितने आइसोमर्स बनेंगे?
3 आइसोमर्स ही बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे कौन सी टर्म की बेटा, आइसोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात भी किया था आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं आइसोमर्स? द कंपाउंड विच हैव same molecular formula but different structural formula are known as isomers and the phenomenon is known as isomerism। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है उनके नेम पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे और वन बाय वन उनको देखेंगे वो आइसोमेरिज्म क्या होती है। यहां देखो, फर्स्ट आइसोमेरिज्म जो है वो है चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? सेकंड आइसोमेरिज्म इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? थर्ड आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल ग्रुप isomerism। Okay, and fifth isomerism is metamerism। ठीक है, आइसोमेरिज्म कितने टाइप के पढ़ेंगे बेटा अपन 11th क्लास में? 4 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड फिफ्थ वन इज मेटामेरिज्म। ठीक है, क्या होती है देखो, फर्स्ट है ये सब आइसोमेरिज्म जो है ना वो कौन सी आइसोमेरिज्म के टाइप है? स्ट्रक्चरल। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपके सिलेबस में 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे तो मैं इसलिए मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहती हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और बहुत इजी है ये आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रोज सॉल्व करने के लिए दूंगी, आप जब इनको सॉल्व करोगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट जो आइसोमेरिज्म है वो है बेटा चेन आइसोमेरिज्म। तो पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन सुनो, क्या होगा चेन आइसोमेरिज्म? मीन्स द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, इनके डेफिनेशंस भी बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान से सुनना, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन। ठीक है, मीन्स क्या होगा उनमें? कार्बन चेन जो होंगी वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। ठीक है, कैसे अलग अलग होंगी अभी बताएंगे। ओके, सो द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन्स आर नॉन एज चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर लूं मीथेन का, तो इसका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब अगर सेकंड बात करें अपन इथेन की, तो यहाँ देखो इसकी चेन भी हम नहीं चेंज कर सकते। अगर आप इस CH3 को नीचे बनाओगे तो भी 2 कार्बन की ही चेन रहेगी, ऊपर बनाओगे तो भी 2 कार्बन की ही रहेगी। अब हम बात करें अगर प्रोपेन की, अब इस प्रोपेन को आप कैसे भी करो, मान लो इस CH3 को आप इसमें लगा दो एज ए सब्स्टिट्यूएंट, पॉसिबल ही नहीं है, वो भी 3 कार्बन की ही बनेगी। ठीक है, मतलब यहां तक इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं 4 कार्बन की, मींस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन है अपने पास में, क्या ऑप्शन है कि हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो स्ट्रेट कार्बन की चेन हो सकती है 4 की, और या फिर यहाँ पे ये ब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है, इसका नेम अगर हम देखें, देखो इसका स्ट्रक्चर देखें, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या होगा? C4H10। ठीक है, 3 2 5 6 7 8 9 10, और इसको देखो
CH3 CH3 और CH 3 3 6 3 9 और 10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा दिख रहा है बेटा आपको? सेम दिख रहा है ना, बट स्ट्रक्चर दोनों का कैसा है? डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उसमें कौन सा पार्ट शो कर रहे हैं? ये चेन आइसोमेरिज्म। इनकी चेन देखो, कार्बन चेन दोनों की कैसी है? डिफरेंट है। इसकी स्ट्रेट कार्बन चेन है और इसकी ब्रांच्ड कार्बन चेन है। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? अब यहां देखो, अब एक और एग्जांपल जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमने देखा था ये फर्दर ब्रांच हो सकता है। फिर हमने देखा था ये मोर ब्रांच हो सकता है, ब्रांचिंग और हो सकती है। इसमें 5 कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में थे, इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट थे बट 1 कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट था। इसमें 3 कार्बन की चेन थी और 2 कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट थे, ठीक है। इनका सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम होगा, बट इनमें सब में कार्बन चेन कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? ये स्ट्रक्चर्स है, ये सारे के सारे कैसे आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स, ओके। तो ये सब कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर्स। और इस आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे अपन? चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट देखिए। सेकेंड जो आइसोमेरिज्म है वो क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनना, क्या है इसका डेफिनेशन? पोजीशन आइसोमेरिज्म का मीनिंग होगा द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but the different position of functional group, double bond or triple bond. Okay, so these compounds are known as position isomers and the phenomenon is known as position isomerism. Means क्या होगा? यहाँ पोजीशन कार्बन की डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर कार्बन का पोजीशन डिफरेंट हो रहा है तो वहां क्या डिफरेंट हो रहा है? चेन डिफरेंट हो रही है। वो किसमें इंक्लूड होगा? चेन आइसोमेरिज्म में, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में किसका पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए? ध्यान से सुनो, या तो कोई फंक्शनल ग्रुप, जरूरी नहीं है OH हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, या तो उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए, या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना चाहिए, ठीक है। एनी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो एग्जांपल देखते हैं इसके अपन। एक एग्जांपल है 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। और उन 4 कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो हमने डबल बॉन्ड यूज किया ना, तो कार्बन हाइड्रोजन भी फुलफिल करते हैं। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, 1 2 3 बॉन्ड बना रखा है तो 1, देन CH2 एंड CH3। तो अब देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। हमने क्या यूज किया? ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमने इसको क्या लिख दिया? ब्यूट 1E, और हम इसको क्या मेंशन कर सकते हैं? ब्यूटीन। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे आ जाए, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसमें देखो कार्बन चेन देखो, कितने कार्बन की चेन है? 4, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 एंड 8, H कितने हैं बेटा? 8। इसको देखो C 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम, बट क्या डिफरेंट है? डिफरेंस है डबल बॉन्ड की पोजीशन का। यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन है सेकेंड पोजीशन। इसका नेम क्या होगा?
ब्यूट टू ई। ठीक है, अब थर्ड पोजीशन हो नहीं सकता, अगर थर्ड हुआ तो ये इधर से तो फर्स्ट ही हुआ ना। क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे। तो ये इसके एग्जाम्पल है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म के। ठीक है, जिसमें कार्बन चेन तो कैसी है, स्ट्रेट कार्बन चेन है, बट क्या डिफरेंस है, पोजीशन डिफरेंट है। किसका पोजीशन डिफरेंट है, डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप वाला। देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कार्बन की चेन है विद फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, अब इसको मेंशन करें तो ये CH3 CH2 CH2 एंड CH2। क्लियर? कितने कार्बन की चेन है, 4 की। तो 4 की चेन है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। ठीक है, ओल कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे। ई हटा और क्या अटैच हो गया, ब्यूटेनोल। ठीक है, अब ये जो OH है ये फर्स्ट पे ना होके कौन सी पोजीशन पे हो सकता है, सेकेंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे नहीं हो सकता। अगर हमने थर्ड पे लिखा तो ये इधर से क्या हो जाएगा, सेकेंड ही हो जाएगा, और इस पे पोजीशन पे किया तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन। तो देखो एक और ऑप्शन अपने पास क्या हो सकता है कि OH को कौन सी पोजीशन पे लिख दे, सेकेंड पोजीशन पे। फार्मूला देखो, अच्छा इसका फार्मूला देखो, C कितने हैं, 1 2 3 4, H कितना है, 3 5 6 7 8 9 10 एंड 1 ऑक्सीजन। क्लियर? इसका देखो कार्बन कितने हैं, 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 and 2 5 6 7 8 9 and 10 and 1 oxygen, C4H10O C4H10O means both the compounds have same molecular formula but the different position of functional group, and functional group is OH. In this structure the functional group present on the first position and in this structure functional group present on the second position. Clear? कितने कार्बन की चेन बनी, 4 कार्बन की। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे OH है, सेकेंड पे। तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ओल, ये हो गया ब्यूटेन 1 ओल या फिर ब्यूटेनोल। ओके, क्लियर है एग्जाम्पल बेटा? तो यहां अपने पास अपन ने कितने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया, 2 आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं आपको। बाकी जो रिमेनिंग 2 आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। आपको क्या करना है, मैं कुछ चेन आइसोमर्स के एग्जांपल दूंगी और कुछ पोजीशन के एग्जांपल दूंगी। ठीक है, वो आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आपको 7 कार्बन की चेन है, C7H16। ठीक है, 7 कार्बन की चेन है और आपको उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं कि कितने टाइप के आइसोमर्स इससे बन सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है उसमें आपको एक तो आपको सॉल्व करना है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन मीन्स 4 कार्बन है, ठीक है, और उसके पास 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो 1 ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे सिचुएट हो सकता है, उसके आपके पॉसिबिलिटीज बनाते हुए उसके आइसोमर्स बनाने। ठीक है, एक आइसोमर बनाना है आपको पोजीशन का, एक तो ये ब्यूटाइन हो गया, ठीक है, और सेकंड हो गया, हाँ जी ये है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 कार्बन की चेन है, सिर्फ पोजीशन बनाना है, मींस इस NH2 का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कार्बन लग रहे हैं ज्यादा कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, जिसपे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको इसका ऑप्शन बनाने हैं कि ये NH2 ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। आपको आंसर कैसे लिखने हैं, आपको इनके कॉपी में, आप अपनी कॉपी में इनके आइसोमर्स बनाओगे, फिर जो आइसोमर्स बनेंगे ना उनके जो नेम है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। और अगर नहीं भी लिखते हो, आप अपनी कॉपी में लिखते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसको डिस्कस करूं तो आप कॉपी में मैच करोगे कि हाँ भाई हमारे कितने राइट है और कितने रॉन्ग है। क्लियर? ओके, थैंक यू।